राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संग में हाँ ठीक है। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत से विनती, बुआ जी के चरणों में राधा स्वामी। जितनी देर सतगुरु महाराज की शिक्षा कहो, उनकी महिमा कहो, उस पर चर्चा हो, ध्यान से सुनो। सत्संग तो अपने बुआ जी लगातार सुनाते आ रहे हैं और इन्हीं के मुखारबिन से सत्संग अच्छा है। फिर भी जो इनका हुक्म है उसके अनुसार है। सतगुरु की दया से बताऊंगा। जो ये वाणी बोली स्वामी जी महाराज की वाणी बोली थी, दो वाणी थी। एक स्वामी जी महाराज की थी, सतगुरु खोजो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन है। ये स्वामी जी महाराज की सार्वजन से थी। और दूसरी वाणी थी हुजूर महाराज राय शालिग्राम की लिखी हुई, क्यों सोच करे मन मूर्ख प्यारे राधा स्वामी है। अपने सतगुरु महाराज फरमाया करते सत्संगियों, और जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, संतों के द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं वो सभी पवित्र हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज द्वारा जो स्वार्थ लिखा गया है वो महापवित्र ग्रंथ है। और सभी ग्रंथों में किसी में रोचक है, किसी में भयानक है, यथार्थ भी है। लेकिन सार्वजन जो स्वामी जी महाराज की वाणी है वो सिर्फ और सिर्फ अध्यास और साधक के लिए, जैसे भाई नेकी ने बताया, धाम में पहुंचाने के लिए। कोई भी वाणी ले लो स्वामी जी महाराज की, चेतावनी से शुरू होती है, वो भी मंजिलों पे पहुंचाती है। तो बहुत बार सतगुरु महाराज ने स्वामी जी महाराज की वाणियों पर बहुत सत्संग फरमाया और बताया भी करते, भाई जिसने अभ्यास करना है, सार्वजन का पाठ और ध्यान में बैठा करो, बहुत जल्दी आपका साधन बनेगा। तो दूसरी वाणी थी हुजूर महाराज की, उसमें बताया गया है कि क्यों सोच कर मन मूर्ख है प्यारे राधा स्वामी है रखवारे। बैठ चिंता करते हो, आपके बस में कुछ भी नहीं है, जीव के बस का कुछ भी नहीं है। जो कुछ कर्तव्य करता सतगुरु महाराज है और वो बताते भी हैं, जब जन्मा तब दूध दिया तो है। तेरे संसार में आने से पहले दूध की व्यवस्था कर दी। जब जन्मा तब दूध दिया तो है, माता के गोद पढ़ाया। अब कहने में तो हम कहते हैं है ये सत्य, जो सतगुरु महाराज के मुखारबिन से जो वाणी आगे वो अटल सत्य है ना। सबसे बड़ा एहसान किसका हमारे सिर पे? माँ बाप का।
लेकिन इसमें फरमाते हैं कि माँ बाप के द्वारा भी कौन पढ़वाता है? वो सतगुरु, वो राधा स्वामी दयाल। उसमें भी माँ बाप में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, उन पे भी सतगुरु राधा स्वामी दयाल की दया है। जब जन्मा तब दूध दिया तोहे माता के गोद पढ़ाया, सर्व भांत तेरी रक्षा किन्नी, और चरणन मेल मिलाया, रह हाथा फंसे नो दवारे। हमारे जैसे दीनहीन पापी जीवों को अपनी दया से, करुणा से अपने नजदीक लगाना, ये हमारे बस की बात तो नहीं थी। तो इसमें फरमाते हैं सतगुरु महाराज, भाई शिकायत तो तुम्हें करने चले आते हो, ये चीज चाहिए मेरे को, ये चाहिए, ये जरूरत पूरी नहीं हुई, जो दया करी उसको तो याद नहीं करता। अगर उसे सतगुरु महाराज की दया के ऊपर नजर डालें और उनकी महिमा का बखान करने लगे तो सारे जीवन में वो ही नहीं पूरी होती। तो इसमें फिर अगली पीढ़ी में बताया, सर्व भोग इंद्रियन के दीने, सर्व भोग इंद्रियन के दीने और जगत तमाशा दिखाया। सर्व भोग इंद्रियन के दीने और जगत तमाशा दिखाया, फिर खींच लिया तो इस सत्संग में और निज घर वेद सुनाया। कितनी अपार दया सतगुरु महाराज की, ये जीव के बस की बात नहीं है। वो देख लेते हैं सतगुरु महाराज फरमाया करते, सत्संगी ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिस पर कर्जा ज्यादा है बाल का, उसको सतगुरु महाराज उसकी डोर ढीली छोड़ देते हैं, ले भाई ये तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और फिर जो समय आता है फिर खींच लिया सत्संग में और निज घर वेद सुनाया, मेहर से खोल चलो 10 द्वारे। इतनी दया सतगुरु महाराज ने हमारे ऊपर फरमाई है। आज दुनिया में कहीं भी घूम लो, 7 द्वीप 9 खंड में घूम लो, जो सतगुरु महाराज ने जो दया बख्शी है, जो ताकत है सतगुरु महाराज लेकर आए, शायद कहीं भी नहीं नजर आएगी। वो आज बैठे हैं इस तरह नजदीक बैठ के सत्संग सुने हैं, दर्शन करे हैं, और इतने हमें ना समझे और पापी जीव अपनी दया से नजदीक लगाए हैं, और फिर भी उनकी वचनों को नहीं मानते। इससे बड़ी दुख की क्या बात होगी? फिर भी हमें स्वार्थ के मारे, विषय विकारों के मारे उनसे प्यार करने के नहीं सोचते। आज सुबह सत्संग सुना था सतगुरु महाराज का, अपने चौधरी इंद्राज की बात बता रहे थे। वो आज बताया करते भाई अरमान साहब के साथ में चला गया चौधरी इंद्राज के पास से, तो वो मेरा भगमा बाना था। तो चौधरी इंद्राज जी कहने लगे, राम सिंह यो लाल खागड़ कितने पकड़ लिया, पेड़ा खागड़। हाँ, तो महाराज जी कहने लगे मेरी बात से इंसान तर पशु भी बनाने लगे। फिर भी मैंने कहा महाराज जी मैंने नेम करा था, मैंने नेम करा था कि इतने दिन में भगवा बाणा रखूंगा। तो एकदम से बबकार उठे, भगत है भक्ति नेम की, भक्ति नेम की भगत बहुत अच्छा है, नेम बिना भक्ति नहीं है। तो ये हमारे को समझाने के लिए तो था, वो तो कुल मालिक थे, वो तो करे कराएगा स्वामी धाम से अवतार आए थे, वो तो
भाई नेम टेम पूरे रखो ना तो मारे गए हो। दूसरा बताया करते महाराज जी बैठते भाई भक्ति प्रेम की, प्रेम और भक्ति, भक्ति का रूप तो है प्रेम। वो हमने कितना सीखा है, जितना भी सीखा है उतनी ही दया भी होगी। जितना हमारे अंदर सतगुरु के प्रति प्रेम है उतने विषय विकारों से भी दूर होंगे। क्योंकि सत्संग में फरमाया सतगुरु महाराज ने, भाई क्या दया करता है सतगुरु, क्या भाई तुम्हारा शब्द खोलता है, नहीं, क्या प्रकाश दिखाता है, नहीं, तो क्या कान में कुलाबाती खोल कर उधार करे है, नहीं, तो कोई रात की चुटकी या कोई कुड़िया दे के तुम्हारा उद्धार करे, नहीं, तो और क्या दया करता है, अपने आप वो दाता खुद बताते हैं। अरे सत्संगियों, सतगुरु वो दया करता है जिससे उन बातों से तुम्हारा चरित्र बन जाता है, तुम्हारा सदाचार बन गया तो तुम सतगुरु के होगे। ये पहचान है एक सत्संगी की, वह जिसका चरित्र ठीक होगा, जिसका सदाचार ठीक होगा, वो सतगुरु का खुआने के काबिल है। उसके ऊपर ये मानव दया है सतगुरु की। और वही प्रेम की भाषा नहीं समझता है। प्रेम का मतलब वो ही समझ सकेगा जो विषय विकारा में, लोभ लालच में हमारे जैसे जो फंसे बैठे हैं, वो सतगुरु के प्रेम को क्या समझेगा। वही बात है, सामने बैठे हैं आपके, सिर्फ ये नहीं वे दर्शन कर लिए और गदगद हो गए, गदगद होना ये नहीं है, इनकी बातों पर अमल करना और फिर इनके जीवन चरित्र को लेकर कितने कष्ट है, कितनी दिक्कत है और किस तरह सतगुरु के चरणों तक पहुंचे, ये मायने रखते हैं। तो इसके बारे में हुसैन साहब जितनी खुलकर, जितनी सरल भाषा में बताते हैं, आज कहीं भी किसी का भी सत्संग उठा कर देख लो, वो ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी। उनके तो सामने बैठते ही ऐसे हो जाते हैं, वो आज जैसे हमें भगत हो गए, उनकी दया दृष्टि से, उनके सानिध्य में आ गए। सभी जो अच्छे विचार थे, घटिया विचार, उनके सामने जाते ही सारे साफ हो जाते। एक सत्संग सुना, दो सुना, 3-4 सत्संग होते थे बड़े सत्संग में, ऐसे हो जाते जैसे उनको बेइज्जत हो गए, स्वर्ग में बैठे। हाँ, और सुबह वो वीडियो देखी विनोद आश्रम में, जो पहले भिवानी आश्रम से पहले जो सत्संग थे ना, वो वीडियो बनाओ किसी सत्संगी ने, किसने वो ढूंढी है, नहीं तो सारी लुप्त कर दी थी वो आज। उनको मालिक हर तरह करके उनका उद्धार कर, जिन्हें ये सेवा करनी। सारे आप बैठे हो, बहन जी बैठे, देख लो, हम जी बैठे हैं अपने गणपत भाई, और वेतराम ताऊ जयकरण सारे बैठे, मदन मास्टर जी भी और सारे बैठे, अब मैं भी देखू बैठे। तो वो आज एकदम भीतर भरे, कहाँ गए, कहाँ गई वो बात है, हमने तो भजन की भी जरूरत नहीं थी, अपना बैठे देखे जाओ, बस सब कुछ मिला था हमें। सही बात है भाई। तो ये वाणी जो स्वामी जी महाराज की सतगुरु खोजो है प्यारे, जगत में दुर्लभ रत्न ये है। इसमें बताया महाराज जी ने कि जिन पर मेर दया सतगुरु की, उनको दरस देगी। बताया ना कि असली जो सतगुरु है तुम्हारे अंदर बैठे,
और जब तक देहधारी से प्यार नहीं होगा, देहधारी पर विश्वास नहीं होगा, उसके दर्शन नहीं होंगे। और प्यार और विश्वास की वही बात है भाई, जितना भी हम सुमरण करेंगे, जितना नाम का जाप करेंगे, उतनी ये सफाई होगी, उतनी ये दया होगी। एक भी नाम में क्यों भी लिखा जाता है। अब ये हमारी विचारणीय बात है, अपने ऊपर धारण की बात है। वे 24 घंटे में कितना याद रखते हैं सतगुरु महाराज को, कितना जाप करते हैं, कितना ध्यान में बैठते हैं। जितना भी हमें साधन करेंगे उतनी दया भी होगी। कहा ना कि दया के साथ करनी और करने के साथ दया, स्वामी जी महाराज ने कहा है। बिना सतगुरु की दया के करने नहीं कर सकते, लेकिन बिना करने के दया भी नहीं होती। तो जिन पर मेर दया सतगुरु की, उनको दरस दे। जिन्हें गुरु वचन को निभा के, उनकी मर्यादा में चल के साधन करे है, उनको वो दया हुई है। जिन पर मेर दया सतगुरु की, उनको दरस होते हैं। ये सीधी सी बात है। सतगुरु महाराज ने फरमाया, सत्संगियों, प्रकाश और शब्द से नहीं जुड़े तो कितनी बात बढ़ा लो, कोई लाभ नहीं है। या तो आप प्रकाश में जाते रहते हो, या आप ध्वनि से जुड़े हो, ध्वनि सुनते हो। तो ये मानो कि सतगुरु की उंगली, सतगुरु महाराज ने बात पकड़ ली। जैसे कबीर साहब महाराज ने कहा ना, मेरी सतगुरु पकड़ी बात। तो निष्कर्ष ये इस वाणी का, सत्संग तो बुआ जी सुनाओगे, वे जितना भी हो सके विनती संगत से सतगुरु महाराज दया रखें, जितना भी हो सके सुमन करें। ध्यान में बैठो, साधन में तो आसन लगा कर बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सुमन तो कर सके। और उसके लिए यूं भी नहीं कि कोई काम छोड़ना है, या वे घर बार छोड़ना है, या परिवार छोड़ना, कुछ भी तो नहीं। काम करते करते कर लो, बैठे बैठे कर लो, चलते चलते कर लो। सुमन निरसार, बाकी भरम जाओ। अगर सत्संगी बनना है, सतगुरु से प्यार करना है, तो सुमन की आदत डाल लो। कहा है ना कि लगे रहोगे संग में गुरु के, तो सहज सहज साई मन माना। अगर विनती करते रहेंगे बार बार, तो जरूर भी दया करेंगे सतगुरु महाराज। अगर दरवाजा खटखटाते रहेंगे तो जरूर खुलेगा। तो ये दो चार बात जैसे बुआ जी की मेरे इनका हुक्म था, जैसे सतगुरु महाराज की प्रेरणा थी, ये आपको बताई। दो चार बार कोई गलत बात कही गई तो माफ करना। सबको राधा स्वामी।